ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुषमा श्रीवास्तव से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण का मतदान कल होगा। इस चरण में 9 जिलों आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, भदोही और सोनभद्र की 54 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। इनमें 11 सीटें अनुसूचित जाति और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। मतदान संपन्न कराने के लिए पोलिंग पार्टियां आज मतदान केंद्रों के लिए रवाना हुई। मतदान कल सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक चलेगा। वहीं 3 सीटों चकिया, रॉबर्ट्सगंज और दुद्धी में मतदान शाम 4 बजे समाप्त हो जाएगा। 7वें चरण में 613 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जिनमें 75 महिला प्रत्याशी हैं। इस चरण में 2 करोड़ 5 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। निर्वाचन आयोग के अनुसार इस चरण के लिए 12,210 मतदान केंद्र और 23,614 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। हर जिले के 50% पोलिंग बूथों पर लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है। निर्वाचन आयोग स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और कोविड सुरक्षित मतदान के लिए सभी तैयारियां सुनिश्चित कर रहा है। मतदान शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए पर्याप्त संख्या में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। ईवीएम के स्ट्रांग रूम की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी अर्धसैनिक बलों को दी गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने सभी मतदाताओं से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की है। 7वें चरण के चुनाव में कई दिग्गज नेताओं के राजनीतिक भाग्य का फैसला होना है। इस चरण में योगी मंत्रिमंडल के 5 मंत्री भी चुनाव मैदान में हैं, जिनमें 1 कैबिनेट, 2 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 2 राज्य मंत्री स्तर के हैं। पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री अनिल राजभर वाराणसी की शिवपुर सीट से किस्मत आजमा रहे हैं। स्टाम्प एवं निबंधन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल वाराणसी उत्तर से, पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नीलकंठ तिवारी वाराणसी दक्षिण से, आवास एवं शहरी नियोजन राज्य मंत्री गिरीश यादव जौनपुर और ऊर्जा राज्य मंत्री रामशंकर सिंह पटेल मिर्जापुर की मड़िहान से चुनाव लड़ रहे हैं। वन एवं पर्यावरण मंत्री रहे दारा सिंह चौहान विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद मंत्री पद से त्यागपत्र देकर भाजपा छोड़ सपा में शामिल हो चुके हैं। वे मऊ की घोसी सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। 8 बार के विधायक रहे दुर्गा प्रसाद यादव आजमगढ़ सीट से सपा के प्रत्याशी हैं। सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर गाजीपुर के जहूराबाद सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। पूर्व सांसद धनंजय सिंह जौनपुर की मल्हनी सीट से जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में हैं। अंतिम चरण के चुनाव में प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी जिले की विधानसभा सीटों पर सभी की नजरें हैं। यहां 8 विधानसभा सीट हैं और सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों ने पिछले विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। इस बार सुबह सपा भाजपा गठबंधन से अलग हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता वाराणसी में अपने प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में एक दिन पूर्व रोड शो किया और कल उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। इससे पहले उन्होंने बूथ से जुड़े पार्टी पदाधिकारियों के बीच पहुंचकर उनसे सीधा संवाद भी किया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी वाराणसी में रोड शो कर चुके हैं। इस सप्ताह उन्होंने अपने गठबंधन सहयोगियों के साथ एक संयुक्त रैली को भी संबोधित किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी तथा प्रियंका गांधी वाड्रा, बसपा प्रमुख मायावती और आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी वाराणसी में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार कर चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कोरोना काल में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के योगदान की सराहना की है। गाजियाबाद में सीआईएसएफ के 53वें स्थापना दिवस समारोह में श्री शाह ने कहा कि बल के जवानों ने विदेश से लौट रहे भारतीयों की उचित देखभाल की है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को दुनिया का एकमात्र बहुकौशल औद्योगिक सुरक्षा बल बताते हुए गृह मंत्री ने संस्थानों की सुरक्षा में सीआईएसएफ की भूमिका की भी सराहना की। गृह मंत्री ने कहा कि बल की सेवा के बिना देश की $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था संभव नहीं होगी। गृह मंत्री ने बल के कर्मियों को सराहनीय सेवा के लिए राष्ट्रपति के पुलिस पदक से भी सम्मानित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युद्धग्रस्त यूक्रेन से वापस लौटे प्रदेश के छात्र छात्राओं से आज लखनऊ में मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारत सरकार यूक्रेन से सभी भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए हर संभव उपाय कर रही है। उन्होंने विद्यार्थियों को भरोसा दिलाया कि सरकार उनकी शिक्षा को पूरा करने में हर जरूरी मदद करेगी। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।